नहीं, जिनके हाथ में संविधान है वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। वो तो संविधान के विरोधी है कि पूरे भारत में वाल्मीकि जाति अब एक तरह से चेतनता इनके अंदर आई है, शिक्षा इनके अंदर आई है। तो अब ये संगठित होने लगे हैं और संघर्ष, अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने लगे हैं। हमारे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये समझने लगे हैं। इसलिए ये उनके नीचे से उनकी जमीन खिसकती जा रही है और ये जाति क्योंकि तैयार हो रही है, आगे बढ़ रही है, इसलिए इस पे ज्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। अंग्रेजों के समय भी इतना अत्याचार दलित समाज पर नहीं होता था जितना अब होने लगा है। जो मनुवादी हैं उनको कहीं ना कहीं अब वाल्मीकि समाज से, एससी समाज से, अनुसूचित जातियों से एक खतरा तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। ये टेस्टिंग है आप लोगों की कि आप जिंदा हो या मरे हुए हो। जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ कुछ करके देखे ना, करें, वो गुनाह भी कर देते तो बच जाते हैं, हाँ? और हम मर भी जाते तो हमारी कोई दुहाई नहीं सुनता। ये जो प्रशासन है, जिनके हाथ में प्रशासन है, वो कोर्ट तक ऐसा मसला पहुंचाता है कि वो प्रूव ही नहीं हो पाता। अरे पशुओं को कोई कुछ मार देता है, गाय भैंस को कोई मार देता है, तुम बंदरों को कोई मार देता है, कुत्ते बिल्ली को कोई मार देता है, आप तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो, उनको मारने पर। इंसान की हत्या कर दी, उन लोगों ने हत्या करी जो लोग कानून के रखवाले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और इस समय मैं हिसार में हूँ। हिसार में एक डीजे कांड हुआ था 7 जुलाई रात को। तमाम लोग अपना जन्मदिन मना रहे थे और ऐसे में एक घटना हो जाती है, पुलिस और आपस में कुछ झड़प होती है। उसमें 16 साल के एक बच्चे गणेश की मौत हो जाती है और आकाश जो अभी हॉस्पिटल में घायल है। तमाम महिलाएं जिनके जख्म ये बयां करते हैं कि उनके साथ हिंसा हुई थी और उसी को लेकर एक आंदोलन शुरू होता है। इसी अग्रसेन सिविल हॉस्पिटल में एक आंदोलन की शुरुआत होती है, तमाम लोग आते हैं। ऐसे में भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह बौद्ध साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सोशल मुद्दों पे वो बोलते रहते हैं और अम्बेडकर, पेरियार, फूले, इन विचारधाराओं को पूरे समाज में वो फैलाने का इस समय काम कर रहे हैं। ऐसे में वीर सिंह बौद्ध साहब मेरे साथ हैं। साहब क्या कहेंगे, ये जो पूरा मामला हुआ है इसको कैसे आप देख रहे हैं? हाँ, नहीं, ये पूरा मामला क्योंकि जाति व्यवस्था के जो दुष्परिणाम है, जाति व्यवस्था जो 10% लोगों के हाथ में है और वो जाति व्यवस्था जो 10% लोगों को सत्ता दिलवाती है, उद्योग दिलवाती है, व्यापार दिलवाती है, ये उनके हित में है। ये उस जाति व्यवस्था जो 90% के हित में है, ये उसका दुष्परिणाम है। और जो हमारे लोग हैं जो जाति व्यवस्था के शिकार है, अब उनको इस जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए भी हमें लगातार कार्यक्रम चलाने होंगे। जाति व्यवस्था खत्म होगी, मनु व्यवस्था खत्म होगी, ब्राह्मण व्यवस्था खत्म होगी और तभी 90% लोग शासक बनेगा, तभी इनका ऐसा फिर उस पर जुल्म अत्याचार नहीं होगा। अगर वो शासक बनते हैं तो संविधान लागू होगा और इंसाफ होगा। लेकिन संविधान के होते हुए भी इस तरह की घटनाएं हो जाना, हाँ, नहीं, जिनके हाथ में संविधान है वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। वो तो संविधान के विरोधी है। वो तो अभी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने पे तुले हुए हैं, वो तो अभी समाजवाद को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और ये लोग कभी आजादी की लड़ाई में भी नहीं रहे। संविधान जब बन रहा था तब संविधान का विरोध कर रहे थे। आज इत्तेफाक से संविधान उनके हाथ में आ गया तो संविधान को लागू करेंगे क्या वो? ठीक है, मगर 90% जिनके हित में संविधान है उनको जागरूक होकर, संगठित होकर तैयार होना पड़ेगा। संविधान को बचाना पड़ेगा, बहुजन समाज का निर्माण करना पड़ेगा, तभी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक सवाल और है, इस देश में जो वाल्मीकि जाति है उस पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं। देश के राज्यों के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तो फैक्ट्री बन चुकी है एट्रोसिटी की। तो लगातार एक ही जाति को टारगेट किया जाता है। मैं सवाल भी कई लोगों से ये पूछ चुका हूँ कि इसमें क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है या उस तरीके का समझ नहीं है लोगों में, इस वजह से ये शोषण हो रहा है? हाँ, नहीं, कभी भी जो शासक होता है वो ये देखता है कि हमारी सत्ता को खतरा कौन सी जाति पैदा कर सकती है, किस जाति में चेतना आ रही है, कौन सी जाति संगठित होकर विरोध कर सकती है। शासक उसी पे अत्याचार और जुल्म करता है जिससे उसको खतरा लगता है। तो इसलिए क्योंकि पूरे भारत में वाल्मीकि जाति अब एक तरह से
चेतनता इनके अंदर आई है, शिक्षा इनके अंदर आई है, तो अब ये संगठित होने लगे हैं और संघर्ष, अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने लगे हैं। हमारे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये समझने लगे हैं। इसलिए ये उनके नीचे से उनकी जमीन खिसकती जा रही है और ये जाति क्योंकि तैयार हो रही है, आगे बढ़ रही है, इसलिए इस पे ज्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। ये मेन कारण है। तमाम लोग आपको सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उनको? हाँ, सबको यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसी घटना के प्रति जो ऐसा दुखद घटना और पुलिस करे, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में हमें सरकार किसी प्रांत में किसी की भी हो, केंद्र में किसी की भी हो, उनके अगेंस्ट हमें सड़क पे निकलना चाहिए। ये जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता पे हमारी ही चुनी हुई सरकार, हमारी ही पुलिस अगर जुल्म अत्याचार करती है तो जनता को रोड पे आके इसका विरोध करना चाहिए। सर लास्ट में सवाल है मेरा, भारतीय समाज निर्माण संघ इस आंदोलन में क्या भूमिका निभाने वाला है? भारतीय समाज निर्माण संघ नहीं, सारे ही समाज के जितने संगठन है, ठीक है ना, सभी कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। तो यही है कि समाज को जगाना और संगठित करना अधिकारों के लिए, जुल्म के अगेंस्ट में, ये उन्हीं को तैयार करना चाहिए। सभी संगठन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी से इसमें कितने विभिन्न संगठन आए हुए हैं और सब कर रहे हैं। राजेश बेनीवाल जी हैं, लगातार आप उनको सुनते भी हैं, डीएससी पे भी उन्होंने थोड़ा सा आगे आ जाए भैया, तो डीएससी पे भी आपने उनको सुना था। राजेश जी क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और एक यही घटना नहीं, लगातार कुछ वर्षों से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के समय भी इतना अत्याचार दलित समाज पर नहीं होता था जितना अब होने लगा है। और ये कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है। बौखलाहट इसी चीज की है कि जो मनुवादी हैं उनको कहीं ना कहीं अब वाल्मीकि समाज से, डीएससी समाज से, अनुसूचित जातियों से एक खतरा तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। और आज वो सत्ता में है और सत्ता उनके हाथ में है। सत्ता का दुरुपयोग करके वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आज दबा देने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब के नाम को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि बाबा साहब के जो वंशज हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उन पर एक तरफ से अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब का गुणगान करते हैं। ये कहीं ना कहीं दो मुही इनकी बात है और अब वो सामने आने लगी है। वाल्मीकि समाज भी जागरूक हुआ है, चेतना आने लगी है और उसी चेतना का नतीजा है, जितनी जितनी चेतना आएगी और वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं शिक्षित होगा, उतना ही हमें तो ऐसा महसूस होता है कि उतना ही शोषण बढ़ेगा और उतना ही अत्याचार बढ़ेगा। और एक दिन क्या तैयारी क्या है सर इस समय वाल्मीकि समाज? नहीं, वाल्मीकि समाज पूरी तरह तैयार है और पूरे भारत में अगर इसी तरह का माहौल है, आज जो भाई गणेश की हत्या यहाँ हुई है पुलिस वालों के हाथों, अगर इसका कोई इंसाफ या इस पर कोई स्टेप सरकार ने नहीं लिया तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से हूँ, राजेश बेनीवाल, तो मैं यहाँ इस बात की पुष्टि करता हूँ कि सभी संगठनों ने अभी यहाँ तय किया है कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो हम पूरे भारत को कहीं ना कहीं रोड पर आएंगे और पूरा भारत बंद करने की मुहिम करेंगे। साथ ही क्योंकि हमारा बड़ा वर्ग 90% लोग हमारा सफाई का जो काम करते हैं, हम अपने सफाई के काम को बंद करके तब तक बैठे जब तक हमें न्याय नहीं मिले। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है सर, ये एफआईआर एक बार नहीं कई मामलों में ऐसा हुआ है। देखिए, एक टीचर एक कविता कहता है, उस पर तुरंत एफआईआर हो जाती है और एक यहाँ हत्या होती है। इस तरह की हत्या के बाद, जघन्य हत्या के बाद भी कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि संविधान को कहीं ना कहीं एक शोकेस में रख दिया गया और अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार वो लोग इस्तेमाल करते हैं और दलित गरीब के जहाँ हक अधिकार की बात है उन पन्नों को वो बंद करके रखते। तो देखिए, मनोज बबन जी हैं, लगातार आप उनको चैनल पे सुनते रहते हैं। बबन जी क्या कहेंगे? इसको अगर हम देखा जाए तो एक तो ये संविधान की जो धारा 14 है, आर्टिकल 14, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि वो समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार मतलब सब एक बराबर है उसके हिसाब से। और ये जो सीआरपीसी है 154,
उसका भी उल्लंघन है। उसके तहत आप जो पुलिस अधिकारी है या पूरी पुलिस है, पूरा महकमा है, उस पर भी आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। ये धारा इनकी जो सीआरपीसी 154 है वो कहती है, और जो संविधान का हमारा आर्टिकल 14 है वो सबको समानता का अधिकार देता है, अर्थात पुलिस पर भी लेकिन समानता FIR हो कहाँ रही है? एफआईआर तो दर्ज नहीं हो रही है। यही मामला मनोज जी का कहीं और होता तब तक एफआईआर की कार्रवाई हो गई होती। तो ये जो दोहरा व्यवहार है ये क्यों होता है सरकारों का? आप ठीक कह रहे हो, कार्रवाई भी हो जाती है और उनको अब तक रेस्टिकेट भी कर दिया गया होता और उनको बंद भी कर दिया होता, चाहे पुलिस के कोई अफसर होता, चाहे पूरा पुलिस का वो थाना होता, उस पर वो पूरी कार्रवाई होती, 100% होती। लेकिन अब आपको पता ही है, जैसे आपने बताया कि हरियाणा जो है वो एट्रोसिटी का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पिछले 3 साल में आप देखोगे तो दलितों पे 5 से ज्यादा ऐसे मतलब अत्याचार हो चुके हैं जिस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मतलब ये तो हिसार में होता ही रहा है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ ये सब होता रहेगा। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपको इंसाफ मिल पाएगा। यहाँ अन्याय ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये भाजपा की सरकारें हैं। हिसार हरियाणा है, यहाँ भाजपा की सरकार। मनीषा वाल्मीकि का जो केस हुआ था यूपी, वहाँ भाजपा की सरकार। उड़ीसा में अभी जो हमारे 2 दलित भाइयों को साथ अत्याचार हुआ है गजनेर जिले में, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। उसमें भी जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग थे उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यूपी में अभी इटावा में जो हुआ उसमें वहाँ भी भाजपा की सरकार, जो मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के साथ जो किया गया, मध्य प्रदेश में भी हुआ लोधी समाज के साथ में, और मध्य प्रदेश में तो दलित समाज के व्यक्ति के मुंह पे पेशाब किया गया था, वो भी भाजपा का नेता निकला बाद में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कार्रवाई तो कभी होगी ही नहीं। हमें ऐसे ही एक रहना पड़ेगा हर मुद्दे पे। हर हमारे साथ जो अत्याचार होते हैं, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होते हैं, बहन बेटियों के साथ होते हैं, माँ बहनों के साथ होते हैं, तो उन सब पर हम सबको एक साथ आके एक इकट्ठा होने की जरूरत है। और हमारा भी एक ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा और मजबूत संगठन हो जिसकी आवाज पे अगर हम चलो हिसार बोले तो हजारों आदमी हिसार कूच कर जाए, वो ये भी ना पूछे कि कारण क्या है। मतलब इतना मजबूत हमें होना पड़ेगा। एडवोकेट रमेश जी हैं, लगातार आपने उनको सुना होगा सोशल मुद्दों पर। आप तो कानून के जानकार हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होना, मतलब जो व्यक्ति है वो इस दुनिया में भी नहीं है और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। देखो, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से नहीं है, उसका मर्डर किया गया। और जहाँ तक जो कानून की बात है, जो कानून की किताबों में जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि अगर कोई भी कंप्लेंट कर देता है किसी भी तरीके की, और किसी को मारने छेड़ने की भी कंप्लेंट हो जाती है, तो पुलिस को कानून की ये हिदायत है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे। सच क्या है झूठ क्या है ये देखने का काम नहीं है उसका, पहले वो उसकी एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेट करे। ये है, यहाँ तो मर्डर हो गया, घरों में घुस करके, घर में घुसना भी एक अपराध है, पता है आपको, और वो नॉन अवेलेबल है। महिलाओं को मार रहे हैं, हाँ, मर्डर कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ब्रो आप क्या कहेंगे इसको? क्या ये कानून का राज है? ये कानून का राज है क्या? वो 10 दिन से वो परिवार वाले यहाँ पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, ये कानून का राज है? लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सरकार हमारी ये कर रही है, ये हमारे पास ये करेंगे, हमारे पास वो करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। न्याय कोई लड्डू को या कोई भी ला करके दे देगा। इन लोगों को ये पता है, जो शासक लोग हैं वो अभी जैसे बता रहे थे कि ये टेस्टिंग है आप लोगों की, कि आप जिंदा हो या मरे हुए हो। जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ कुछ करके देखे ना, करें, वो गुनाह भी कर देते तो बच जाते हैं, हाँ, और हम मर भी जाते तो हमारी कोई दुहाई नहीं सुनता। तो ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? दोहरा व्यवहार क्यों? दोहरा व्यवहार यूं है कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग ऐसा ही चाहते हैं। सत्ता में जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भाई जो लोग बाकी जिन शासन कैसे करेंगे, आप सब लोगों को बराबर कर देंगे तो शासन कैसे कर पाएंगे?
ये देखिए ना, संविधान तो लेकिन समता बंधुता भाईचारे की बात कर रहा है। संविधान समता, प्रभुत्व, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, इस सब की बात करता है। बड़ा अच्छा शब्द है कि पुलिस प्रशासन भी है, न्यायपालिका है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है। लेकिन कभी जब आपके लोगों पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, आपने कितने मसले ऐसे देखे जिनमें सजा हुई हो? हुई है कुछ? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो प्रशासन है, जिनके हाथ में प्रशासन है, वो कोर्ट तक ऐसा मसला पहुंचाता है कि वो प्रूव ही नहीं हो पाता। जब कोर्ट में वो लोग ऐसा मसला पहुंचाएंगे जो प्रूव ही नहीं हो, उनके गवाह बदल जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ का कुछ करवा दिया जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट तो तभी फैसला देगी ना जब उसके सामने कोई तथ्य रखे जाएंगे। कुछ नहीं दिया जाता, हो जाता सब ऐसा। तो आप लोगों ने संगठित होकर के, जो आप लोगों के पूर्वजों की, पुरखों की विचारधारा है, जब तक आप उस पे नहीं चलोगे, समाज को संगठित नहीं करोगे, ये रोज परिणाम आते रहेंगे। आप परिणाम पे चर्चा करते हो कि जी ये मर्डर कर दिया, घर में घुस के मार दिया, ये परिणाम हैं, ये तो आएंगे। आपने कारण पे चर्चा नहीं करी। आपने कारण पे चर्चा करी है कि ये क्यों हो रहा है, ये जातिवादी कारण हो रहा है, ये इस व्यवस्था कारण हो रहा है। तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन आपने डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे साधु संत भी आ रखे, मैंने वहां भी कहा, मैं उनसे भी अर्ज कर रहा हूं कि आपने भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप का हम लोगों ने अपने लोगों को निर्माण करना है ना। इन सब की भूमिका है, विद्वान लोगों की भूमिका अपनी होनी चाहिए, समाज को दिशा निर्देश देने की उनकी भूमिका होनी चाहिए, सामाजिक आंदोलन चला रखे उनकी भूमिका होनी चाहिए, हमारे जो लीडर लोग हैं उन्होंने भी अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। जो लीडर बनाते हैं वो लीडर उतार भी सकते हैं, इस चीज का भी अभी उनको ध्यान रहना चाहिए। तो जब ऐसे घटना यहाँ पर हो रही है, ये शर्मिंदगी नहीं है, बड़े शर्म की बात है। ये बात सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको हम पूरे देश में बजाएंगे और डंका लेकर के बजाएंगे कि ये सरकार क्या कर रही है हमारे लोगों के साथ। अपने लोगों को पूरे देश में सावधान नहीं करेंगे, विदेश में भी जो हमारे लोग बैठे हुए उनको भी बताएंगे कि संविधान लागू होने के बावजूद भी, प्रशासन होने के बावजूद भी हमारे साथ क्या हो रहा है। जो ये बाहर जाकर छवि दिखाते हैं ना कि हम इसकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारी इतनी हो रही है, हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, हम विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये विकास उनको दिखाया जाएगा ये क्या हो रहा है। संसार के सभी लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या करा जा रहा है, इंसानों के साथ क्या करा जा रहा है। अरे पशुओं को कोई कुछ मार देता है, गाय भैंस को कोई मार देता है, तुम बंदरों को कोई मार देता है, कुत्ते बिल्ली कोई मार देता है, आप तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो, उनको मारने पर। इंसान की हत्या कर दी, उन लोगों ने हत्या करी जो लोग कानून के रखवाले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। ये कैसी व्यवस्था है? तो निश्चित रूप से हमारे जो लोग हैं वो इस व्यवस्था को खिलाफ आंदोलन करेंगे, इस व्यवस्था को चेंज करेंगे। उस व्यवस्था को चेंज करने में तमाम लोगों की अपनी हमारी भूमिका होगी, हम अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारा संत समाज भी निभाएगा, अधिकारी समाज निभाए, कर्मचारी समाज निभाए, और जो कुछ नहीं कर रहा वो भी निभाए आएंगे। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जीत होगी। और आप जैसे लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मीडिया का, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारी कोई बात नहीं दिखाता, क्योंकि हमारी बात उनको सहन नहीं कर होती। वो तो चाहता यही है कि ये लोग मजलूम बने रहें, इन लोगों पे अत्याचार होता रहा, वो दिखाएगा। आप लोगों का आभार और धन्यवाद, जो ये आज का जो मीडिया चल रहा है, हमारा जो यूट्यूब मीडिया है, जो इतना कुछ कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारी बात राज्य में नहीं पूरे देश में पहुंचा रहे हो। ये जितने भी अत्याचार अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं, उन सभी अत्याचार अन्यायों का पर्दाफाश कर रहे हो, पूरे देश में दिखा रहे हो, और देश में नहीं विदेशों तक आप जो पहुंचा रहे हो, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।